इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ आपकी एग्जामिनेशन की प्रोसीजर क्या होगी। तो जो फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट नहीं हैं यानी बीएससी सेकंड या फोर्थ सेमेस्टर के बच्चे हैं उनको अगले सेमेस्टर में प्रमोट किया जाएगा। उसके दो बेसिस होंगे। पहला कि पिछले सेमेस्टर में आपका क्या परफॉर्मेंस रहा है और इस बार जो आपको असाइनमेंट और इंटरनल दिया गया है उसमें आपका कैसा परफॉर्मेंस रहा है, दोनों को ऐड कर दिया जाएगा और उसके बाद आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। तो ये सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के लिए है। लेकिन जो बीएससी का छठवां सेमेस्टर है उनके लिए जो यूनिवर्सिटी की विश्वविद्यालय की जो एकेडमिक काउंसिल है उसकी मीटिंग के बाद जो डिसीज़न आया है, जो अखबारों में भी आया है, उसमें कहा गया है कि आपको 35 सवाल दिए जाएंगे जो कि MCQs होंगे और उन MCQs के आधार पे आपको आपका एग्ज़ामिनेशन किया जाएगा। तो पहले इसको समझ लेते हैं कि आपका जो एग्ज़ामिनेशन का पैटर्न होगा, जो पहले लिखने वाला होता था, अब वो कैसा हो गया है, MCQ बेस हो गया है, यानी बहुविकल्पीय हो गया है, OMR बेस वो हो जाएगा। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये फ़ैसला आपके लिए कैसा है। तो पहली बात तो ये है कि इसको थोड़ा सा पहले जो बुरा एस्पेक्ट है उसकी तरफ से स्टार्ट करते हैं। जो बुरा एस्पेक्ट ये है कि पिछले 5 सेमेस्टर आपका असेसमेंट जो किया गया, आपको एक प्रोसीजर के थ्रू, रिटन के थ्रू आपको उनको इन 5 सेमेस्टर प्रमोट किया गया और आखिरी सेमेस्टर में आपको कहा जा रहा है कि बहुविकल्पीय तरीके से आपको MCQ के बेस पे आपको पास किया जाएगा। तो एकदम से एग्ज़ामिनेशन से लगभग 40 दिन पहले आपको बताया जा रहा है कि आपका फॉर्मेट चेंज कर दिया है। ये मान लीजिए कि पहले आप वनडे खेलते थे और अब आपको बता दिया गया है कि आपको T20 के ट्रैक पे खेलना है। तो क्या ये 40 दिन बहुत क्या नए फॉर्मेट को एक्सेप्ट करने के लिए क्या काफ़ी हैं? ये एक सवाल का विषय है, इस पे ज़रूर सोचा जाना है। यूनिवर्सिटी की जो UGC की जो गाइडलाइन आई थी वो 30 अप्रैल के करीब आई थी और हमें जो ये जानकारी मिल रही है ये तकरीबन 20 मई की आ रही है। तो लगभग 20 दिन पहले ये जानकारियाँ थी। UGC ने कहा था कि एग्ज़ामिनेशन हम 4 तरीके से कंडक्ट करेंगे। ओपन बुक एग्ज़ामिनेशन हो सकता है, मतलब पेपर में आपको किताब ले जाने की अनुमति होगी। एक दूसरा MCQs हो गया। तीसरा हो गया है कि उनका वो किया जाए, असेसमेंट बेस किया जाए, क्या प्रोजेक्टर पे जाके पढ़ाया जाए और फिर उसके बेसिस पे नंबर दिए जाते हैं। MSc में ये प्रोसीजर होता है, इसका एक नाम है, मैं वो नाम भूल रहा हूँ। और या फिर जो एग्ज़ामिनेशन पहले अगर आपका 3 घंटे का होता था उसका टाइम ड्यूरेशन घटा के उसे 2 घंटे का किया जाए। तो आपका 2 घंटे का एग्ज़ामिनेशन था तो उसका आधा मतलब 1 घंटे का एग्ज़ाम लिया जा सकता है। तो ये 4 तरीके थे, लेकिन यूनिवर्सिटी ने एक तरीके पे सहमति जताई है। अब इसके अच्छे एस्पेक्ट क्या हैं, इसकी तरफ चलते हैं। MCQ की तरफ पेपर बढ़ जाने फॉर्मेट आ जाने से आपको एक अच्छी बात ये है कि आप लोग अब अपने जो आपका PG का क्या होने वाला है, अभी इंट्रेंस होने वाला है, या अगर इंट्रेंस होता है तो उस इंट्रेंस के लिए आप बहुत बढ़िया तैयारी कर सकते हैं क्योंकि वो इंट्रेंस आपका MCQs बेस होगा। और इसके बाद अगर आप कहीं और का भी इंट्रेंस देने की सोच रहे हैं, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी या IIT JAM किसी भी तरीके से एग्ज़ाम देने की सोच रहे हैं तो उसमें MCQ बेस वो एग्ज़ाम होंगे, तो आपको एक पहले से आइडिया होगा। ये थोड़ा सा अच्छा पक्ष है। और अब आपको हाँ, इसमें एक अच्छी बात क्या है, अगर आपको आता होगा तो आप पूरा पेपर अटैम्प्ट कर सकते हैं और अगर आपको आता है तो आप बहुत तेज़ी के साथ 35 सवाल कर सकते हैं। 35 टिक्के आपको लगाने हैं। नहीं आता है तो आप सोच सकते हैं उस पर। तो ये ड्यूरेशन को कम करने का एक अच्छा तरीका है। अब आपको करना क्या है, कि हर चैप्टर से आपको ये मान लीजिए 50 MCQs तैयार करने हैं। केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो मैं हर चैप्टर से तकरीबन 50 MCQs तैयार करूँगा और उन्हें अपलोड करूँगा। उसके बाद हम टेस्ट के फॉर्मेट में भी, जब ये आपके पास 6 यूनिट हैं
तो आपके पास 300-350 सवाल MCQs होंगे, उनमें से पेपर 35 सवाल तो निकल ही जाएंगे। उसके बाद हम बीच में टेस्ट भी लेंगे एग्ज़ाम से पहले, तो ये हमारा फॉर्मेटिंग रहेगा, हम इस तरीके से काम करेंगे।